नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम पे। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करने वाले आज वीडियो डीवी की समरी की। जी हां, सभी लोग जैसा कि जानते हैं वीडियो की डीवी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी कंप्लीट समरी लेके आए हैं कि आखिर कितनी डीवी स्किप हुई है, आखिरी दिन कितने हैं। ठीक है, यानी कि आज लास्ट डेट जैसे सभी लोग जानते हैं कि 17 सेकंड में जो कैंडिडेट डीवी नहीं करा पाए थे किसी कारण, उन लोगों को भी आज मौका दिया गया था। तो वो कितने लोग उस पर प्रेजेंट हुए, कुल कितनी डीवी स्किप हुई, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और सेकंड लिस्ट क्या आएगी या नहीं आएगी, उसकी क्या है उम्मीद है, उसकी भी जानकारी देंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सिलेक्शन के लिए वो होता है कि फाइनल कट ऑफ क्या होती है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो पे बने रहेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब डीवी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे हमने वीडियो के लिए एक वीडियो बनाया था। उसके बाद अब आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। इसका मतलब है जब कोई अथेंटिक और ज़रूरी जानकारी होती है तभी हम वीडियो बनाते हैं, अन्य लोगों की तरह नहीं एक छोटी सी छिटपिट खट्टे से वीडियो बना दे। तो ऐसा काम हमारा है नहीं, तो चैनल पे बने रहेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आखिरी दिन कितने लोग डीवी के लिए आए थे। जी हाँ, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कुल डीवी के लिए आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि 4065 लोगों को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। ठीक है, जैसे 4065 लोगों को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था और पर डे आपकी 300 लोगों की डीवी हो रही थी। ठीक है, 4065 में से पर डे 300 लोगों की डीवी हो रही थी। तो और 14 वर्किंग डेज में डीवी आपकी लगाई गई थी। 14 वर्किंग डेज का मतलब होता है 14 या 42, यानी कि एक दिन के हिसाब से 300 जो हो रहा था उस हिसाब से 42 लोगों की डीवी 14 दिन में हो सकती थी। ठीक है, तो 4065 थे। तो इसका मतलब सेकेंड शिफ्ट यानी कि आज की मॉर्निंग तक, मॉर्निंग में भी 150 लोग तो 7 5 12 यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं इस हिसाब से। यानी कि जो रिजर्व डे रखा गया तो 15, यानी कि कुल 57 लोग ऐसे कैंडिडेट थे जो डेट पे अपनी डीवी नहीं कराए थे, वो लोग आज लास्ट डे डीवी कराए हैं। ठीक है, यानी कि जो एक उम्मीद लग रही थी, यानी 57 लोग एक प्रकार से देखा जाए तो अतिरिक्त और जुड़े हैं डीवी में। ठीक है, तो अब आखिरी दिन जो डीवी हुई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हिसाब से आप अंदर जैसे ये पहले ही आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लगभग 4 5 6 7 8 ऐसे डीवी स्किप ना के बराबर हो रहे थे एब्सेंटी। तो डीवी स्किप तो डीवी स्किप कहें या फिर एब्सेंटी कहें, यूँ समझ ले कि बिल्कुल ना के बराबर हुई। जी हाँ, बिल्कुल ना के बराबर हुई, यूँ समझ ले कि हुई ही नहीं डीवी स्किप या फिर एब्सेंटी। जैसा कि सभी डीवी में होता है 19-20 वैसा ही इसमें भी हुआ है। अब अगर बात करते हैं कुल कितनी डीवी स्किप हुई, तो अगर इस पर बात करते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा कहने को कुछ बचा नहीं है। समथिंग जो डीवी एब्सेंटी प्लस स्किप के अगर कुछ भी कह, चाहे उसको एब्सेंटी का नाम दे दे या फिर स्किप का नाम दे दे, तो कुल मिला के समथिंग 300 के आसपास आपकी डीवी स्किप या फिर एब्सेंटी हुई। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लगभग 36-37 लोगों ने डीवी करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते 300 के आसपास, 300-350 के समथिंग बच्चे जो एब्सेंट या स्किप पे हुए, बाकी यानी 36-37 के आसपास लड़के आपके डीवी पे पूरी तरह से प्रेजेंट हुए हैं। अब सीधा सीधा इसका असर ये हुआ कि अगर डीवी स्किप या फिर डीवी में बच्चों की एब्सेंटी नहीं हुई है तो सीधा सीधा इसका असर आपके फाइनल रिजल्ट पे पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट पे प्रभाव क्या पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट पे प्रभाव का तात्पर्य ये हुआ कि उसकी कट ऑफ पे पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, तो दोस्तों इसका सीधा सा बहुत ज़्यादा अनुमान तो कोई सटीक रूप से नहीं दे सकता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं 4 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और 4 शिफ्ट में भी दो में आपके नंबर बढ़े हैं, 2 में आपके नंबर घटे हैं। ठीक है, 2 में बढ़े 2 में घटे हैं नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई जैसे सभी लोग जानते हैं। और मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे 26 फर्स्ट और 27 फर्स्ट में आपके नंबर कम हुए हैं। ऐसा जो लोगों के डाटा एकत्र हुए हैं उनके हिसाब से ऐसा पता चला है कि चूँकि आयोग ने कोई नंबर तो जारी किए नहीं, लेकिन जो डाटा पता चला उस हिसाब से मॉर्निंग शिफ्ट में नंबर कम हुए थे और सेकेंड शिफ्ट में, ठीक, यानी इवनिंग शिफ्ट में आपके नंबर प्लस हुए थे। ठीक, यानी कि बढ़े थे। अब इस हिसाब से यानी कि मॉर्निंग वालों को कम करके और इवनिंग वाले को थोड़ा सा बढ़ा के इक्वल करने का प्रयास किया गया था पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में चूंकि वहाँ पे तो होगा नहीं कि मॉर्निंग के अलग कट ऑफ बनेगी, इवनिंग के अलग कट ऑफ, वहाँ पे कट ऑफ एक ही आएगी। अब एक ही कट ऑफ आने का तात्पर्य ये हुआ कि अब एब्सेंटी तो ज़्यादा हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फाइनल रिजल्ट में होगा कट ऑफ सीधी सी बात थोड़ा सा बढ़ी हुई दिखेगी। अब बढ़ी हुई का तात्पर्य हुआ अगर डीवी स्किप होती या फिर एब्सेंटी होती जितनी ज़्यादा, अगर ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी लगभग 32-33 के आसपास अधिकतम लड़के हो जाएंगे, एक उम्मीद करी जा सकती। अगर थोड़ा सा इफेक्टिव डीवी स्किप हो गई तो 3000 तक भी ये डाटा आ सकता था। ठीक, लेकिन जो डाटा आया आपके सामने सभी लोग जानते हैं कि 3000 तो दूर की बात है, लगभग 36-37 तक, यानी कि
600-700 लड़के अनुमान से ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि डीवी स्किप तो ना कि एब्सेंटी या फिर स्किप कुछ नहीं हुआ। तो अब अगर फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं तो फाइनल रिजल्ट कब आने की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि फाइनल रिजल्ट आपका अगस्त के पहले तो यूपी ट्रिपल एस सी देना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपका J18 वाला भी आना है, ASO का भी आना है, ठीक है। तो और मंडी वाला भी मंडी परिषद वाला भी रिजल्ट आना है। तो इस हिसाब से मान के लिए कि यूपी ट्रिपल एस सी है, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं लास्ट जुलाई एक उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट जुलाई तक भी आ सकते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी सभी लोग जानते हैं लेट लतीफ़ी के लिए आयोग जानता है। तो इसमें तो वैसे भी 1 महीना अतिरिक्त इसको लेकर चलिए, फिर भी एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है अगस्त में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगस्त में पूरी संभावना है कि आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर अगस्त में रिजल्ट आए तो ऑब्वियसली मान सकते हैं कि 1 महीने बाद अगर कोई दांव पेच नहीं लगता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उसके बाद बात करें सेकंड लिस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड लिस्ट की, उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। अगर सेकंड लिस्ट की बात करते हैं, देखिए सेकंड लिस्ट किसी भी भर्ती बोर्ड में होता क्या है, सेकंड लिस्ट कब आती है, जब पहली लिस्ट होती है और पहली लिस्ट से अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पहले ही इतने ज़्यादा अभ्यर्थी आ चुके हैं, पहले इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं कि मान लीजिए कि पूरी संभावना है कि सेकंड लिस्ट आने की ना, या फिर यूँ कहेंगे रेयर चांस है। और मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि देखिए हर कैटेगरी में लगभग एब्सेंटी या फिर कहें स्किप बिल्कुल भी नहीं हुई है, ना के बराबर बिल्कुल हुई है। जब स्किप या फिर एब्सेंटी नहीं हुई है तो सेकंड लिस्ट क्यों आएगी, जब पहली ही लिस्ट में बच्चा आपको मिल जाएगा। क्योंकि उनको बच्चा तो 1953 ही लेना है। अगर 1953 ही बच्चा लेना है तो सीधी सी बात, अगर 36-37 बच्चा डीवी करवा रहा है तो ऑब्वियसली उसी में उनको बच्चा मिल जाएगा। तो अगर सेकेंड लिस्ट के थोड़े से चांस बनते हैं, अगर यूँ कहें कि पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में अगर थोड़े से चांस बनते हैं तो पॉइंट में चांस अगर बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो स्पेशल कैटेगरी जैसे कि एक्स सर्विस मैन होगा, PH कैंडिडेट होगा, उसमें भी बिल्कुल ना के बराबर चांस है, ये नहीं कि बिल्कुल आ ही जाएगी। और बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई कहे कि SC फीमेल और जनरल OBC की तो कोई बात ही नहीं, इनमें भी आपकी सेकेंड लिस्ट आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक। जो लोग आपको बहकावा दें या फिर कहें कि नहीं सेकेंड लिस्ट आएगी, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सेकेंड लिस्ट बिल्कुल भी आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं जिस हिसाब से डीवी हुई है, ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट बिल्कुल ना के बराबर आएगी और आपकी स्पेशल कैटेगरी थोड़ी सी संभावना, बाकी अदरवाइज नहीं आएगी। अगर बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ जो लगेगी आपकी जनरल की, मुझे ऐसा जो लगता है वो 208 से 210 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। 208 से 210 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है UR की। और जनरल की चूंकि 3-4 नंबर कम सकते हैं, यानी कि 205-6 के आसपास आपकी कट ऑफ उसकी देखने को मिल सकती है। और अगर SC की बात करते हैं तो SC की फाइनल कट ऑफ आपकी समथिंग 187 के आसपास आपकी इसकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 187 बहुत थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं तो 188 के आसपास। जी हाँ, 188 से ज़्यादा आपकी SC कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। 108 यानी कि SC 188 के आसपास, OBC की आपकी 206 के आसपास और जनरल की 208-9 के आसपास, ठीक है। 208-9 के आसपास इसकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। ये आपका रहा। अगर महिला की बात करते हो, महिला में भी समथिंग 295 के आसपास, सॉरी 195 के आसपास आपका ये आपका देखने को मिल सकता है। इसका 195-96, बस इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाने की चांसेस नहीं देखने, बस इतने में हो सकता है कि आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जरूर सलूशन और समाधान हम देने का प्रयास करेंगे। टाइम टू जैसे कमेंट आप देखेंगे, जितना भी कम समय में होगा हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको हम देते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज, ताकि आप रहें बिल्कुल अवेयर। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।